आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए मूवीज या सीरीज लेकर के नहीं आया हूँ। मैं आज आपके लिए हीरा सोना चांदी ये सारी चीजें लेकर के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी मूवीज एंड सीरीज की हम लोग बात करने वाले हैं उसमें से बहुत सी सीरीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऐसा कुछ आपने डेफिनेटली आज से पहले कभी देखा नहीं होगा और बहुत सी ऐसी मूवीज एंड सीरीज है जिनका वेट आप लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बोलूंगा मैंने जितनी भी चीजें यहाँ पे कवर की है मूवीज एंड सीरीज सब की सब बहुत ज्यादा तगड़ी है। सबसे पहले अगर डीसी की बात करें, लाइक क्ले फेस मूवी उनकी आ रही है, साथ में लैंटर्न सीरीज आ रही है। उसमें मैं कहूंगा कि क्ले फेस को देख के तो मुझे लगता है कि ये मूवी 99% फ्लॉप होगी। उसके मैं लॉजिकल रीजन दूंगा, लेकिन साथ में जो लैंटर्न सीरीज है वो तो मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही है। मैं तो भाई यही बोल रहा हूँ पूरा डीसी उड़ जाए चलेगा, लेकिन भाई इस सीरीज को कंटिन्यू रखना क्योंकि मुझे इसका ट्रेलर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा है। सबसे पहले अगर क्ले फेस मूवी की बात करें तो यहाँ पे मूवी के ट्रेलर के अंदर कुछ कमी नहीं है, लेकिन कमी पता है क्या, इसके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं। अगर सुपर गर्ल की मूवी आ रही थी उसके बारे में हमको पता था, हाँ सुपर गर्ल सुपरमैन की बहन है तो पावरफुल तो होगी, और ट्रेलर के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स देखे थे जिसकी वजह से लोगों को पता था कि हाँ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। फिर भी लोग उस मूवी को देखने नहीं गए, वो मूवी फ्लॉप हो गई। तो यहाँ पे क्ले फेस के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ पे जो भी ट्रेलर के अंदर दिखाया गया अच्छा है कि हाँ ठीक है, हमारा हीरो है जिसका चेहरा खराब कर दिया जाता है कुछ गुंडों द्वारा। उसके बाद वो अपने चेहरे को ठीक करने के लिए एक खास तरीके की सीरम अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है और उसके बाद फिर सब वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं, उसका शरीर पिघलने लगता है और वो क्ले फेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना। और ऐसी कहानियां हमने और भी देख रखी हैं, मल्टीपल ऐसी कहानियां देख रखी हैं। मॉर्बियस के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा ही था और भी ऐसी बहुत सी कहानियां आप लोगों को डेफिनेटली याद होगी। बट ये मूवी कुछ ऐसा हमको नहीं बताती जिससे हमारे दिमाग में ये क्लिक हो कि भाई ये मूवी तो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी मेजॉरिटी लोग एटलीस्ट क्ले फेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। किसी को नहीं पता कि क्ले फेस की पावर आखिर है क्या, वो कितना शक्तिशाली है, कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे जो कॉमिक बुक पढ़ रखी है जिन लोगों ने, उनको डेफिनेटली ये मूवी एक्साइट कर रही होगी, वो लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन आई थिंक इतना एक्साइटेड नहीं होगा इस मूवी के लिए, क्योंकि अब डीसी के अंदर से उनका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा उड़ सा गया है। लोग मूवी को देखने ही नहीं जा रहे सुपर गर्ल जैसी को, जबकि उसको तो डेफिनेटली देखने जाना चाहिए था। क्ले फेस से ज्यादा फेमस तो सुपर गर्ल है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि इस मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं, भले ही ये मूवी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लोग देखने ही नहीं जाएंगे। या हो सकता है ऑब्सेशन की तरह कुछ कमाल कर दे तो हो सकता है लोग इसको देखने चले जाएं, लेकिन इनिशियली मुझे लगता है कि ये मूवी फ्लॉप ही हो जाएगी। बाकी लैंटर्न सीरीज की बात करें तो इसका ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, उससे एटलीस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा मुझे इसका ट्रेलर अच्छा लगा और मैं सीरीज का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। इसी महीने 16 तारीख को रिलीज भी हो रही है जियो हॉटस्टार पे। इसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है, हमारे हीरो की आंखें। इसके अंदर हमको दो हीरो देखने को मिलते हैं। और अगर आपने सुपरमैन मूवी देख रखी है उसके अंदर जो हमको ग्रीन लैंटर्न देखने को मिला था वो भी इसके अंदर में देखने को मिलता है। बहुत थोड़ी देर के लिए ट्रेलर के अंदर वो आता है। यहाँ पे पृथ्वी बहुत बड़ी खतरे में पड़ गई है, कुछ तो बड़ी चीजें हो रही है पृथ्वी के ऊपर। एक सीन आता है ट्रेलर के अंदर जहाँ पे एक कार को स्पेस से कोई लेजर जैसी चीज खत्म कर देती है, तो उससे मुझे लगा कि ऊपर स्पेसशिप डेफिनेटली उड़ रहा होगा और वो और कंफर्म हो जाता है आगे जब हमको दूसरे प्लैनेट के सीन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये सब लोग मिलके, सारे जो ग्रीन लैंटर्न है सुपर हीरोज हैं, ये लोग मिलके आई थिंक इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बड़ा हो रहा है। तो आगे क्या होगा वो तो आपको इस सीरीज के अंदर देखना, लेकिन इसका ट्रेलर एक बार देख लीजिए, आप इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। हिंदी में आई थिंक नहीं आएगी इनिशियली, या हो सकता है मे बी आ भी जाए, लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं हिंदी में आने के, लेकिन इंग्लिश में डेफिनेटली ये आएगी। इसी के साथ में एक मूवी आ रही है जिसका नाम है न्यूरोमैंसर। अब ये मूवी ना बहुत डिफरेंट है, ऐसा कुछ शायद ही आपने आज से पहले कभी देखा हो। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो अपने दिमाग के अंदर एक वायर डाल देता है, ऐसा ट्रेलर के अंदर समझ में आ रहा है, और वो लोग मिलके कुछ तो हैक करने की कोशिश करते हैं या कुछ फाइनेंशियल सिस्टम में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुल मिला के सिस्टम से वो लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर के अंदर एआई का यूज करते हुए या अपने दिमाग को एआई के अंदर सिस्टम के अंदर डाल करके, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। समझ में भले ही बहुत कुछ ना आया हो, लेकिन ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट है। और ये मूवी एपल टीवी प्लस पे आने वाली है, तो 100% हिंदी में नहीं आएगी। लेकिन अगली मूवी डेफिनेटली हिंदी में आ रही है जिसका नाम है रेसिडेंट इविल। ये रेसिडेंट इविल की रिबूटेड मूवी है। बाकी मूवीज देखना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी मूवीज आप चाहें तो जरूर देखिए। सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और सभी कमाल की हैं। इसके अंदर हमको बिल्कुल नई ही कहानी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आई थिंक नए तरीके से चीजों को दिखाया जाएगा, क्योंकि कुछ भी वैसी वाइब नहीं आ रही जो हमने अभी तक रेसिडेंट इविल की मूवीज के अंदर देख रखा है। ना अम्ब्रेला एकेडमी का कोई जिक्र है, ना वैसी कोई फील आ रही कि ये लोग अंडरग्राउंड अभी जाएंगे, कुछ अटैक हो जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे लग रहा है मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स को डिलीवर करने का काम करता है। मतलब कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, उसके बदले उसको बहुत सारा पैसा भी मिलता है। एक दिन रात में लालच के मारे वो डबल पैसे मिल जाएंगे, इसलिए कुछ सामान लेकर के डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में एक औरत इससे टकरा जाती है इसकी कार से। अब उस औरत को देख के लग रहा है कि ये या तो कोई ज़ॉम्बी होगी या तो कुछ होगा। ये टकरा जाता और ये मदद मांगने के लिए पास में ये घर है वहां पे जाता, और वहां जाने के बाद वहां कोई भी नहीं मिलता। लेकिन वहीं से मौत का असली खेल शुरू हो जाता है। इसके बाद आगे क्या होगा वो हमें इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। अभी के लिए मेरे कुछ समझ में
नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने रेसिडेंट इविल की मूवीज देख रखी हैं, तो जो मैंने वहां देख रखा है मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलता है, वैसा कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। बस हाँ ट्रेलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और हिंदी में भी ये डेफिनेटली आएगी क्योंकि हिंदी ट्रेलर भी आ रखा है इसका। उसी के साथ में जो लोग जॉनी डेप की मूवी का वेट कर रहे हैं उनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है इबेंजर, यही आई थिंक नाम है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है हमारे हीरो की जॉनी डेप की, जिसको भूत प्रेत दिखते हैं, लोगों से अजीब तरीके से बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसमें पता लग रहा है कि यहाँ पे इसका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट किस तरीके से ये बदल सकता है या कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। लेकिन ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है जहाँ पे हमको 1980s या 80s के समय की कहानी देखने को मिलती है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया मेरे ट्रेलर देख करके, लेकिन ट्रेलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और ट्रेलर से भी बढ़कर जॉनी डेप की मूवी, इसीलिए मैं इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी के लिए कोई हिंदी ट्रेलर नहीं आया, बट मे भी हो सकता है हिंदी लैंग्वेज में आए, लेकिन अगर थिएटर में नहीं रिलीज हुई हिंदी में तो 100% ये OTT पर हिंदी में आ जाएगी। अगली है जॉन सीना की मूवीज, जो कि एक नहीं दो हैं, जिसमें पहली है मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स नाम की आई थिंक कोई पहले गेम आया करती थी या कार्स का कोई ब्रांड था, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ट्रेलर उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे देख के ही लगता है कि ये लोग या तो कार को प्रमोट कर रहे हैं या तो कोई ऐसे कार वार पहले बच्चों की बनती होगी उससे ये मूवी इंस्पायर्ड होकर बनाई गई या उसी के ऊपर बेस करके बनाई गई। बट यहाँ पे कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी फनी है और Apple TV+ की मूवी तो यहाँ पे बजट की कोई दिक्कत है ही नहीं और हिंदी में भी डेफिनेटली नहीं आएगी। कहानी देखने को मिलती है हमको यहाँ पे जॉन सीना की, जिनको उनके दोस्त नॉर्मल इंसान समझ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में इनको रियलाइज हो जाता है कि जॉन सीना एक स्पाई है और यहाँ पे लोगों को दुनिया को बचाना है, जैसे की कहानी आज तक हम लोग बहुत बार देख रखे हैं। मतलब स्टोरी रेपिटेटिव फील होती है लेकिन एग्जीक्यूशन काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग, काफी फनी है, जिसकी वजह से मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जॉन सीना की एक और मूवी है जो कि एक कार्टून वाली मूवी है, मतलब कार्टून लाइव एक्शन दोनों मिक्स वाली मूवी है। इसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे लूनी टून्स के ऊपर ये मूवी मुझे बेस लग रही है। ज्यादा मैंने इस कार्टून को कभी देखा नहीं है, ज्यादा क्या आई थिंक कभी नहीं देखा इस कार्टून को, कभी गलती से देख लिया होगा। यहाँ पे इस तरीके की जो मूवीज है ना, ऐसी मूवीज ज्यादा मैंने देखी नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि मैं इसके लिए कितना एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर देख के मुझे एक्साइटमेंट तो नहीं हो रहा, बट हाँ मैं देख लूंगा जब आएगी तब। और ये इंग्लिश में इनिशियली आएगी, बाद में हो सकता है हिंदी लैंग्वेज में आ जाए। लेकिन अगली सीरीज इसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। इसका नाम है ब्लेड रनर 2049 के लगभग 50 साल बाद की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो जो जीव है ना, जो कि इंसानों की तरह ही हैं, जो बच्चे पैदा कर रहे थे उस मूवी के अंदर, उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा इस ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है। और हमारे हीरोज किसी तरीके से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर काफी खराब हो गया है, तो आगे क्या होगा वो तो हम सीरीज के अंदर ही देखेंगे, लेकिन मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन देखूंगा जरूर। देखता हूँ कि आखिर ये सीरीज कितनी अच्छी है और हिंदी में डेफिनेटली आएगी क्योंकि हिंदी ट्रेलर भी आ रखा है इसका। लेकिन हाँ, अगली सीरीज के लिए भी मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीजन 3 यहाँ पे आ रहा है। अब विजुअली तो बहुत अच्छी सीरीज है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन भाई स्टोरी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब मैं इसको डेफिनेटली देखूंगा और होप करूंगा कि इसका सीजन 3 जो इसकी स्टोरी ये लोग इंप्रूव कर दें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दें, क्योंकि रेटिंग्स जस्टिफाई नहीं करती इतने बड़े बजट को। रेटिंग सिर्फ 6.7 या 6.9 की इसको मिली है, जबकि एटलीस्ट 8 की रेटिंग तो इसको मिलनी चाहिए। और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि बड़ा बजट सीरीज की गारंटी नहीं लेता कि वो सफल हो जाएगी, या मूवी की गारंटी नहीं लेता कि वो सफल हो जाएगी। अगला ट्रेलर है रीचर के सीजन 4 का, जिसका ट्रेलर मुझे अगेन काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसके बाकी सीजन मुझे काफी पसंद आया और स्टोरी भी लगभग वैसी सेम टू सेम लग रही है। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और इतनी जल्दी सीरीज आएगी मैंने नहीं सोचा था, और हिंदी में भी प्राइम वीडियोस पे आएगी। कहानी इस बार देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो ट्रेन के अंदर जा रहा होता है, सामने एक लड़की होती है, उसके हाथ में कुछ तो होता है और कुछ लोग आई थिंक उसको तंग कर रहे होते हैं, ये उसको बचाता है और वो लड़की अपने आप को गोली मार देती है। अब ये मतलब ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि गोली मार देती है। अभी उस लड़की के भाई के साथ, जो कि पुलिस वाला है, उसके साथ मिलकर उसके केस को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन रास्ते में इसको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगती है जिससे इसको पता लग जाता है कि वहां पे जो लड़की थी वो ऐसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है जिससे दूर ही रहने में भलाई है। लेकिन हमारा हीरो दूर नहीं रहेगा, वो इसको सॉल्व करके दिखाएगा और बहुत बड़े बड़े लोगों से उसका सामना होने वाला है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी रिलीज हो रही है। अगली सीरीज भी रीचर की ही सीरीज है, लेकिन ये एक स्पिन ऑफ सीरीज जिसका नाम है नेगली। आपने रीचर सीरीज के अंदर इस कैरेक्टर को देखा होगा, इसी के ऊपर अब एक नई सीरीज आई है और वही रीचर वाला ही फॉर्मेट होने वाला है और ये भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज हो रही है। 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था कैरी, अब उसके ऊपर एक सीरीज बन रही है प्राइम वीडियोस पे, ये भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होगी और इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। उस मूवी के अंदर क्या होता है पहले वो बताता हूँ। उस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोइन की, जो काफी अच्छी लड़की होती है दिल की, लेकिन उसके कॉलेज के बच्चे उसको इतना बुली करते हैं कि वो अपनी शक्तियों को यूज करने लगती है और उसकी शक्तियां जो है बहुत खतरनाक
होती है, टेलीकाइनेसिस पावर होती है, चीजों को बिना छुए उठा देती है, लोगों को मार देती है, और वैसी कुछ कहानी यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक सीरीज है, वहां पे मूवीज है। अब यहाँ पे इस लड़की के पास पावर्स तो हैं और इसको बुली भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो ये कितना खून खराबा करेगी वो तो इस सीरीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, और इसमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा ट्रेलर पसंद आया और आपको क्या लगता है क्लिफ इस मूवी सक्सेसफुल हो गया नहीं, जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।